मसीह में मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में और पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनके बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल जो वरदान हैं वो हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम सबको ये पता है, हम सब ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो परमेश्वर का प्रेम इनमें से होकर ही हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे तो हमारा पड़ोसी हमसे प्रेम रखेगा। जैसा हम अपने पड़ोसी के साथ करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ करेगा। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें, अपने पड़ोसी से ऐसे प्यार से रहें जैसे कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। तो प्रभु के वरदानों के बारे में, दान वरदान के बारे में हम सुन चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रभु के राज्य में और बढ़ने की, उसके बारे में हमें नहीं पता। प्रभु के राज्य में हमें और कैसे बढ़ना है इसके बारे में कोई समझाता ही नहीं है। हालांकि इंटरनेट पर सब जगह आपको शैतानी नॉलेज हर तरफ मिल जाएगी। शैतानी नॉलेज आपको हर बार वो बताएंगे कि ये ठीक है और ये नहीं ठीक, गलतियां निकालेंगे, ये भी शैतानी है, ये भी शैतानी है। अगर हम परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करें तब वो वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएंगे। क्या परमेश्वर का राज्य क्या सिर्फ इतना ही है? क्या शैतान का राज्य सबसे बड़ा है? ये भी शैतानी है, ये भी एक्सपोज है और ये भी एक्सपोज है। क्या शैतान का ही राज इतना बड़ा है? इतनी नॉलेज क्या शैतान के ही पास है? क्या उसकी चीज़ें इतनी गहरी हैं कि इसको ध्यान से खोजो, इसको ध्यान से देखो? यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों की ओर हमें बढ़ना है। तो हमें प्रेम, आनंद, शांति से आगे बढ़ना है, हमें प्रकाशन लेने हैं। तो हमें शैतानी नॉलेज से परे होना होगा, हमें यहाँ से बाहर आना होगा। आप जितना जिस राज्य के बारे में खोज रहे हैं, जितनी नॉलेज आप रख रहे हैं, क्या आपको वहाँ जाना है? अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखेंगे? परमेश्वर हमारे अंदर देखेंगे कि इसको तो ये भी पता है, ये भी शैतानी है, इसको पता है, ये भी शैतानी है। तो परमेश्वर क्या देखेंगे हमारे अंदर? कि मसीह के वचनों से ज़्यादा इसको वचन भी वही से याद है, वैसे ही वचन इसको याद है जिस वचनों में इसको बताया गया कि ये शैतानी चीज़ें हैं। हमारी नॉलेज हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ा रही है या फिर हमें शैतान के राज्य में बढ़ा रही है? हमें ये समझना आज ज़रूरी है। अगर हम वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को अगर हम सुनते हैं तो वो वचन हमारे मन में हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? अगर हम वचन को पढ़ें तो वचन आ गया कि तेरे अपने विरोधी हो जाएंगे, हमारे मन में ईर्ष्या जाग गई, हम सोचेंगे कि हम अपने पड़ोसी से प्यार को रखें। अगर हम वचन पढ़ें, वचन आ गया कि शैतान का अंक है, शैतान आएगा, लोगों को भरमाएगा। हम तो यही सोचेंगे कि लोग तो भरमाए हुए ही हैं, हम जाकर हम उन्हें क्या सिखाएं, क्या बताएं? लोग तो भरमाए जाएंगे ही, शैतान का राज्य आएगा, अंत आएगा, फिर जो सेवा कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, हम क्यों करें? ये सब तो हो रहा है। हमारे अंदर वो ईर्ष्या जागेगी नहीं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की। हमें वचनों की समझ चाहिए, उतनी चाहिए जितना हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएं। अगर हम वचन को सुनते हैं और हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ शैतानी है, सुन हम वचन रहे हैं, हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों की ओर है, परमेश्वर हमें देखेंगे तो वो क्या देखेंगे कि इसको मेरे वचन की समझ किस तरह से है, ये किस तरह से मेरे वचनों को ले रहा है। सभी वचन इसको याद भी हो सकते हैं, हमें सभी वचन याद हो सकते हैं। आपने सभी वचन पढ़े हैं, आपको सभी वचन याद होंगे भी, लेकिन आप ले किस तरह से रहे हैं उन वचनों को? अगर वो वचन आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ा नहीं रहे तो उन वचनों का हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा? हम अगर बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं,
तो हमें शैतानी चीज़ों से बाहर आना है और प्रभु के प्रेम की ओर जाना है। प्रभु का प्रेम, प्रभु की नॉलेज हम वो चाहते हैं, हमें वही चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु का दास पौलुस वो भी यही कहता है कि क्या तुम मसीह की शुरुआती बातों की ओर ही लगे रहोगे या फिर आगे भी बढ़ोगे? हमें आगे बढ़ना है मसीह की नॉलेज में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में। तो धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और अपने आप को, बाइबल को, इसके वचनों को पॉजिटिवली लें। नेगेटिविटी हमारे आसपास बहुत है। हर कोई यही बात आपसे कह सकता है कि ये भी शैतानी और ये भी शैतानी। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आज प्रभु के भवन में चल, परमेश्वर का दास है, वचन प्रचार करेगा, तू आज़ाद हो जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा। सब ये बात बोलेंगे कि ये चीज़ मत कर, ये शैतानी है, ये शैतान है, ये भी शैतान है। हर कोई आपसे यही बात करेगा। तो हमारी नॉलेज परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। हम जो वचन सुन रहे हैं, वचन जो हम अपने मन में रखते हैं, हमें उसका ध्यान रखना है। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर हमें क्या बता कर गए अपने चेलों को, उन्होंने क्या बताया, क्या सिखाया, वो यही है कि जाति जाति को सुसमाचार सुनाएं, जाति जाति को चेला बनाएं, धरती के अंत तक, धरती के छोर तक सुसमाचार सुनाओ। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी। तो हमें सभी को ये काम करने हैं। हम बाकियों के आगे ये बात नहीं कह सकते कि इस चीज़ से दूर रहो, इस चीज़ से दूर रहो। परमेश्वर हमारे मन में बुद्धि को उपजाएगा। अगर हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तो पहले परमेश्वर में बढ़ना तो ज़रूरी है ही ना। नया आदमी वचन के बारे में कम और शैतान के बारे में ज़्यादा जानता है, और हम भी उसको कह देते हैं कि हाँ भाई वो भी है, शैतान भी कुछ है, शैतान कुछ नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही कहना है, सुसमाचार के बारे में ही कहना है। हम सुसमाचार सुनाएंगे, हम यीशु के नाम से छुड़ाए जाएंगे, हमारे बंधन टूटेंगे। अगर हम परमेश्वर के हाथों में रहकर परमेश्वर का काम करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया, तो हमारे बंधन टूटेंगे, ये वचन कहता है। और यही काम के लिए हम बुलाए गए हैं। इधर उधर की बातों की ओर ध्यान मत दें। तो प्रभु के नाम से अपनी सेवा की शुरुआत ज़रूर करें, ज़रूर सुसमाचार के लिए अपना सहयोग दें, क्योंकि यही काम, इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। धन्यवाद के साथ अपनी आंखों को बंद करें। तो अभी प्रभु यीशु के नाम से, अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो यीशु के नाम से आपकी परेशानी अभी इसी वक्त खत्म होगी। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सर्वशक्तिमान खुदा का आत्मा, हम उसको अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी में पवित्र आत्मा को मांगते हैं। अभी इसी वक्त प्रभु की सामर्थ्य के साथ भर जाओ और हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, हर एक प्रॉब्लम जो आपके शरीर में, चाहे वो प्रॉब्लम मेंटली है, स्पिरिचुअली है, फिजिकली है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त वो जाए, यीशु के नाम से भागे, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुष्ट आत्मा, अगर आपके जीवन में वो परेशानी का कारण है, अगर आपके वो डाउनफॉल का कारण है, अगर आपको वो नीचा करती, शर्मिंदा करती है, यीशु के नाम से तू कहीं भी छिपा है, ऐ शैतानी आत्मा, यीशु के नाम से कैच कर फायर और भाग, भाग यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा, तू कहीं भी छिप नहीं सकता। यीशु के आग से तू अभी जले, निकले और जाए, जाए यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस यीशु के नाम से जाए, निकले, भागे, भाग यीशु के नाम से। छोड़ यीशु के नाम से। प्रभु के बेटे बेटियों को तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं प्रभु के बेटे बेटियों के ऊपर। अपना हाथ हटा और भाग यीशु के नाम से। अपना हाथ हटा यीशु के नाम से और भाग यीशु के नाम से। प्रभु का हाथ आपके सिर के ऊपर आए, प्रभु का प्रेम आपके सिर के ऊपर आए, प्रभु का आनंद आपके ऊपर आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं हमने जो प्रार्थना की, हमारे बंधन टूटे हैं, हमारी गवाही बनी है, और हम आशीष के साथ, गवाही के साथ ज़रूर आएंगे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से सब कुछ मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं और कहते हैं आमीन। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज
फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा।